हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 9 है। आज की वीडियो में हम अपने स्ट्रक्चर एंड कॉलम लेआउट को अपने फिट आउट प्लान के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे और अपने फिट आउट प्लान को फ्रीज़ करेंगे सो दैट कि हम उस पर जल्द से जल्द लैंडस्केपिंग स्टार्ट कर सकें। तो वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये था वो सारा हमारा कॉलम एंड स्ट्रक्चर लेआउट प्लान जो हमने इस अपने फिट आउट प्लान पर सुपर इम्पोज कर लिया था और चेक कर लिया था कि कहाँ पर प्रॉब्लम एरियाज हैं। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 इसे करेक्ट करते हैं। तो नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, और ये भी एक्स्ट्रा लाइन्स सारी रिमूव करके चलिए करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं शावर अपना ये बनाऊंगी और WC ये, तो सिमिलरली आपको लेज वॉल ये भी इधर भी कंटिन्यू कर लीजिए क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी 115 का वॉल है। जो हमारे बाथरूम, जो हमारे टॉयलेट और बाथरूम होते हैं, वहाँ पर हमें 9 इंचज़ की वॉल चाहिए होती है क्योंकि हमें अपना सिस्टम कंसील करना होता है। ठीक है, उसके लिए ये मस्ट होता है। अगर तो आपकी वॉल 115 की है, उसमें वो कंसील नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके पास 115 की वॉल है तो उसके आगे आपको 115 mm की वॉल एक और लगानी होगी। यू मीन 4.5 इंच की एक और वॉल लगानी पड़ेगी। तो हमारे पास ये 115 की यू मीन 4.5 इंच की वॉल थी, तो हमने इसे 4.5 इंच की वॉल एक और लगा के प्लास्टर 9 इंचज़ की बना दिया है। ठीक है, तो सिमिलरली आपकी फिटिंग यहाँ पर भी आएगी, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर भी चीज़ें करेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप इसके में ये शावर दिखा दीजिए। देखिए, क्लियर हो गया। तो अब ये हमारे पास एक काफ़ी अच्छा 5 फीट अप्रॉक्स ये आ गया है, विच सीम्स फाइन टू अस। और यहाँ पे अभी अपने इस स्पेस को करेक्ट कर लीजिए। तो सिंपली आप इसे मूव ऑन करा दीजिए, ऐसे ये नहीं चाहिए। ठीक है, और अपने वॉल्स को स्ट्रेच करा दीजिए ऐसे। ठीक है, ये नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, और ये भी एक्स्ट्रा लाइन्स सारी रिमूव करके चलिए करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं शावर अपना ये बनाऊंगी और WC ये, तो सिमिलरली आपको लेज वॉल ये भी इधर भी कंटिन्यू कर लीजिए क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी 115 का वॉल है। जो हमारे बाथरूम, जो हमारे टॉयलेट और बाथरूम होते हैं, वहाँ पर हमें 9 इंचज़ की वॉल चाहिए होती है क्योंकि हमें अपना सिस्टम कंसील करना होता है। ठीक है, उसके लिए ये मस्ट होता है। अगर तो आपकी वॉल 115 की है, उसमें वो कंसील नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके पास 115 की वॉल है तो उसके आगे आपको 115 mm की वॉल एक और लगानी होगी। यू मीन 4.5 इंच की एक और वॉल लगानी पड़ेगी। तो हमारे पास ये 115 की यू मीन 4.5 इंच की वॉल थी, तो हमने इसे 4.5 इंच की वॉल एक और लगा के प्लास्टर 9 इंचज़ की बना दिया है। ठीक है, तो सिमिलरली आपकी फिटिंग यहाँ पर भी आएगी, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर भी चीज़ें करेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप इसके में ये शावर दिखा दीजिए। ठीक है, अब जो यहाँ पे हैंडल और वो सब लगेगा उसको सेटअप को कहीं से कॉपी कर लेते हैं, या हमने इंडिकेटिव कहीं दिखाया ही नहीं है तो लेट इट बी एज इट इज़। जब हम इसका डिटेल वर्कआउट करेंगे तो तब हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, बस थोड़ा सा छोटा हो गया इस कॉलम की वजह से। और ये आप ये जो लाइंस ओवरलैप हो रही हैं इनको साइड बाय साइड करेक्ट करते चलिए। ठीक है, इट्स फाइन। आप बस यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, इनको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो हम 1 बाय 1 एरिया कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और यहीं से इसे कॉपी कर दीजिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, देखिए, और सेव करते चलिए अपनी ड्राइंग को। ठीक है, तो अभी हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ये एक्स्ट्रा लाइंस भी आप यहाँ से ट्रिम करते चलिए। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके ट्रिम करेंगे तो 1 क्लिक में हो जाएगा। फाइन, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये भी ठीक हो गया है और ये भी ठीक हो जाएगा। बस अब इसको भी जूम करके एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दीजिए आप।
ये आपको नहीं चाहिए, इन्हें डिलीट करते चलिए, ठीक है। इसे मूव करा दीजिए। आई थिंक वो हमने जो अभी इसके प्रेस किया था ना, उस टाइम पे वो अंडू हो गया था, अदरवाइज़ ये वाला पोर्शन तो हमने सबसे पहले ही करेक्ट कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम करते चलिए, ठीक है। यहाँ से भी हटा दीजिए, जूम करके पकड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से वॉल भी नहीं आएगी आपकी, ठीक है। और ये भी मैं साथ के साथ ही ट्रिम कर देती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से आप अपना एक्स्ट्रा स्टफ को डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पर एज आई टोल्ड यू कि आपको एक बीम की लाइन दिखानी पड़ेगी, वो जब आपको इसका मैं सेक्शन काट के दिखाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए वो हमें दिखानी है। इसको आप बाउंड्री की ही लेयर में डाल दीजिए ताकि कंट्रोल रहे, बट कलर इसका डिफरेंट दिखा दीजिए आप, ठीक है। तो कलर में इसका पर्पल ले सकते हैं, या फिर मैं इनफैक्ट ग्रीन कलर ले लेती हूँ। ग्रीन कलर हमने कम यूज़ किया है और ये क्लियरली हमें दिखेगा अभी, पर ये मेरी है बाउंड्री की लेयर, ठीक हो गया। तो अभी मेरा क्लीन हो गया। यहाँ से आप सेव करते चलिए आप। तो ये मेरा पूरा का पूरा एक एरिया और कवर हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू द बेडरूम 2, ठीक है। इसमें भी यहाँ से आपको ये एक्स्ट्रा लाइन सबसे पहले ये नहीं चाहिए, तो ये हटाइए। ये देखिए, ये नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। और देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता है, ये ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको पहले ये क्लीन कर लीजिए, फिर हम अकॉर्डिंगली चीज़ें डिसाइड करेंगे क्या आएगा और क्या नहीं। ठीक हो गया है। आप यहाँ पे टीवी यूनिट यहाँ से नहीं आएगी। सबसे पहले आप एक बीम की लाइन लगाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि अब क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से आप ये एक्स्ट्रा लाइन सब रिमूव करते चलिए और इन्हें अकॉर्डिंगली जैसे हमने ये किया है इसको भी इसी लेयर में डाल दीजिए। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो ये मेरा टीवी यूनिट इज़ फाइन, ज़्यादा छोटी नहीं हुई है। एक बार मेजर कर लेते हैं कि क्या साइज़ हुआ है। 9 फीट अप्रॉक्स 2 इंचज़ विच इज़ फाइन। हमें ये लाउंज करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपके पास ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इसको तो सबसे पहले क्या करना है कि ये स्पेस चेक कीजिए आपके पास ये कितना है, ठीक है। हमने एक डिस्टेंस दिया है 1500 यानी 5 फीट का हमने ऑफसेट रखा है यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे ना करके आप इसे एग्जैक्टली कॉलम से अगर मिला देंगे तो फिर हम देखते हैं कि ये हमारा गैप अभी कितना बचा है। 1100 जो थोड़ा कम है। आप इसको टोटल यहाँ से 4 फीट का डिस्टेंस कर लीजिए, यू मीन 1200, ठीक है। 1200 मैंने ये कर लिया। और लेट्स से कि आप इसको 150 यानी 6 इंचज़ और मूव करा दीजिए। तो अभी ये आपका हो गया 1350, यू मीन 4 फीट 6 इंचज़, ठीक है। और इसके बाद अब आपके पास ये इधर कितना स्पेस बचता है, आपको ये 2800 9 फीट विच इज़ अप्रॉक्स 9 फीट 4 इंचज़। तो ये अब आपके पास में सही सा स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये ठीक स्पेस हो गया है, ठीक है। तो ये आपने मूवमेंट कर दिया, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते ब्लाइंडली, इधर भी नहीं देखेंगे इधर भी नहीं देखेंगे, बस बेड को इधर कॉलम से मिला देंगे। नो, आपको सारे अरेंजमेंट देखने हैं और ये अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए टाइट बिल्कुल भी। तो इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसको आप थोड़ा सा 50 mm 2 इंचज़ और मूव करा दीजिए। तो अब ये आपका क्लियर कितना हो गया है चेक कर लेते हैं। 1400 हो गया, ठीक है। यहाँ से तो वॉल से तो 2 मीटर हो गया, लेकिन अगर हम टेबल से मेजर करें तो विच इज़ 1400 का मतलब कितना होता है 4 फीट 8 इंचज़ विच इज़ गुड। और ये वाला स्पेस अभी भी मेरे पास है 9 फीट 2 इंचज़ विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो ये अब हमारा एक परफेक्ट अरेंजमेंट हो गया है। ये क्लीन हो गए हैं हमारे रिमेनिंग एरियाज़, है ना। ये भी क्लीन हो गया है, ये सब इसमें तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। ओके, तो इधर हमारे वॉक इन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे इस एरिया में, तो इसको कवर कर लेते हैं। इसमें भी ऐसे कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर भी, ठीक है। ये देखिए, तो अब आपको यहाँ पर एक लेज वॉल लगानी पड़ेगी। रीज़न ये है कि यहाँ पे आपका कॉलम है, तो ये आपके जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी आपके ये सीपी फिटिंग्स हैं ना, तो ये नहीं आ पाएंगी। जितनी भी आपकी सर्विसेज है वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये आपकी कॉन्क्रीट पीछे आ गई ना, कॉलम आ गया। तो आप इसको के लिए आप एक 115 mm का, यू मीन 4.5 इंच की एक वॉल लगा दीजिए यहाँ पर बस, ठीक है।
सैनिटरी जहाँ आता है वहाँ पे कॉलम में आप थोड़ा बहुत तो होल कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं कर सकते। तो उसके लिए अगर आपको बहुत कुछ लगाना है तो फिर आप एक 115 mm की वॉल लगा दीजिए, और आपको ऐसे कुछ देखने में तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे निश भी बनानी होगी तो वो भी इजीली बन जाएगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो मेरा ऐसे कोई इशू है ही नहीं इसमें, इसको आप क्लीन कर दीजिए ऐसे। और इस एरिया में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे ये वाला वॉल अब आपको देखना पड़ेगा कितना है। ये भी मेरा 115 यानी 4.5 इंच का है, तो आप इसे भी 115 यानी 4.5 इंच का वॉल एक इधर लगा दीजिए। अब लगा पूरा लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे वो एक ऑब्स्ट्रक्ट सा हो जाएगा, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका सेंटर आप चेक कर लीजिए, सेंटर थोड़ा सा भी ऑफ ट्रैक हो गया है, तो आप इसको सेंटर पर लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे। आई थिंक इट्स फाइन नाउ, आपको ये करेक्ट हो गया है। बस अब ये जितने भी आपके सिनेट्रीज़ हैं उन सबको आप 115 mm मूव करा दीजिए। यहाँ पे हम प्लास्टर की लाइन और फिनिशिंग की लाइन दिखाएंगे, लेकिन वो हम जब इसका डिटेलिंग करेंगे तब दिखा देंगे, ठीक है। इस स्पेस पे हम जस्ट स्पेसिंग जो हमने किया है उसको फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद जब इसका फिनिशिंग लेआउट बनाऊंगी देन आई विल एक्सप्लेन कि वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो लेकिन हम इसी स्टेज पर सब कुछ करेक्ट करते चल रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया, ये हो गया, इसी में हम निश बना देंगे तो वो भी ठीक है। यहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया है। फैमिली लाउंज की, येस फैमिली लाउंज भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंगली आपको एक्स्ट्रा लाइन्स ट्रिम कीजिए, सो दैट कि हमें क्लियरली पता चले कि हमारे पास कितना स्पेस है कितना नहीं है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा हमें ये सारा सिस्टम मूव ऑन करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे मूव ऑन करेंगे। अभी के लिए तो मैंने रैंडमली कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने ग्लास की लाइंस भी नहीं दिखाई थी पहले, तो कोई नहीं, वो अभी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, इनको इनकी लेयर में डाल दीजिए, और यहाँ से आप ये अपना एक ओपनिंग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं इस पे लगा देती हूँ, ओके। मिरर कर दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ का स्लाइडर बन गया, फैमिली लाउंज से ये आपका है। तो अब आपको इससे थोड़ा सा बस कर दीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इससे थोड़ा सा बस ऐसे कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे, ठीक है। ये बाकी सब कुछ मेरा ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें करना है ये वाला करेक्ट, सेव करते चलिए अपनी ड्राइंग को, ठीक है। तो ये एक हमें करेक्ट करना है। तो अब आप क्या कीजिए कि सबसे पहले अपना ये फर्नीचर का पीस उठाकर पहले चेक कर लेते हैं कि बीच का डिस्टेंस कितना है और कितना चेंज हो रहा है। ये है 3 feet 900। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको पूरा का पूरा पीछे कर देती हूँ इसी की लाइन में, ठीक है। देखते हैं अगर ये वर्केबल हुआ। अगर हमें थोड़ा सा पैनलिंग करना पड़ा तो वो भी कर सकते हैं। पहले देखते हैं पीछे कितनी जगह बच रही है। 850। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 850 भी ठीक है। अभी के लिए देखते हैं, बाद में देखते हैं। यहाँ पे हम जो जो फिनिश लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग अगर हम आगे कर सके कर लेंगे। अभी के लिए ऐसे ही फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक स्लाइडिंग फोल्डिंग आएगा, तो हमें थोड़ा सा ये वाला एक पोर्शन अपना करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे चाहिए, लेट सपोज कि मुझे ये चाहिए आगे से 300, यू मीन 1 feet। तो वो कहाँ तक आता है 1 feet, तो ये है ही, तो आपको एटलीस्ट 2 feet लेना पड़ेगा। तो आप अपने पार्टीशन को थोड़ा सा मूव करा दीजिए, ये वाले को, ये वाला जो पार्टीशन है आपका, इसको थोड़ा सा इधर मूव करा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ठीक है। ये एक लाइन आप इधर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपकी वो एक ट्रे सी बन जाएगी, ठीक है। तो इसको करना क्या है मैं बताती हूँ आपको। और यहाँ से आप इस पार्टीशन को इसकी लाइन में लेके आइए, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये देखिए कि ये कॉलम है कुछ है और यहाँ पे पीछे रहे, तो ये कॉलम थोड़ी ना दिखेगा। हमें थोड़ी ना दिखाना है ये कॉलम अपने प्लान में। हमें तो अगर कुछ आ भी गया है तो इंटीरियर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो चीज़ नहीं डील हो रही है उसे फिर आप इंटीरियर में डील करें, यही तो आपकी डिज़ाइनिंग है। तो
अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इस मेरी ये एक चीज़ बन गई है ना वियर्ड सी, कि अब ये इतना इधर तो स्पेस यूज़ नहीं होगा। तो देखिए मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से मैं इस स्पेस को कर देती हूँ ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से मैं एक प्लाई लगा देती हूँ और बोर्ड लगा के मैं इसको टोटल लेट्स सपोज 25 mm का एक मैं पैनलिंग कर देती हूँ उधर 25 mm फ्रेमिंग के साथ में 1 इंच का, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया है और सिमिलरली मैं इसे यहाँ से भी बंद कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे वही आप 1 इंच का यहाँ से भी लीजिए, ठीक है। और इसको भी मैं डिफरेंट कलर में डाल देती हूँ। लेयर मेरी यही है, बाकी मैं बाद में डील करूँगी, ठीक है। और अब मैं इस अपने एरिया को देखिए कैसे डील करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा वो एक स्लाइडिंग फोल्डिंग आ जाएगा। ये कितना आएगा मुझे साइज़ ये तो क्लियर है कि ये मुझे कितना मिल रहा है, मुझे उसके लिए चाहिए 1.5 फीट अप्रॉक्स, तो विच इज़ 485। इट सीम्स फाइन टू मी। इन केस कुछ करना पड़ा तो हम देखेंगे, या फिर हम इसको अभी 600 कर देते हैं। मैंने 600 की एक्सपेक्टेशन से ही इसे किया था, तो मैं इसको अभी क्लियर 600 कर देती हूँ, अदरवाइज़ बाद में हमें प्लान में फिर से बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे। तो अभी क्लियर 600 हो गया है। तो अभी देखिए यहाँ पर अब आप एक लाइन लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर इसको लेयर तो आपकी यही रहेगी बाउंड्री की, मैं भी एक्स्ट्रा लेयर्स इसमें इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है। यही वाली लेयर रख लीजिए आप, ठीक है। कलर इसका ग्रीन कर दीजिए सो दैट कि आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो इसकी। और यहाँ से जो आपकी ये लाइन टाइप है, यहाँ पर अदर्स में आइए, और यहाँ पर नहीं है वो लाइन जो मुझे चाहिए, तो आप फिर लोड पे क्लिक कीजिए। और लोड पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए एक आपको ये वाला लाइन चाहिए बेसिकली मुझे जिगजैग। ओके कीजिए, ओके कीजिए। अब ये देखिए जिगजैग यहाँ से अब आप जिगजैग चूज़ कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ में आइए, क्योंकि इसका स्केल करेक्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये आपको विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप इसका साइज़ लेट्स सपोज 10 किया, तो देखते हैं कोई चेंज होगा क्या। 100 करके देखते हैं, ठीक है। यस, तो आप इसको कर दीजिए 500, यस, ठीक है। और देखते हैं कि इसका अगर थिकनेस हम बढ़ा सके तो 10 कर दीजिए। 10 करके देखते हैं, ऐसे कुछ चेंज हो रहा। 100 करके देखते हैं, यस। इसको रहने देते हैं अब, क्योंकि ये इस पर आई थिंक वर्केबल नहीं है। थिकनेस वो लीनियर लाइन पे आ गया है बेसिकली, ठीक है। तो आप इसकी थिकनेस को छोड़ दीजिए। देखिए आया तो है इधर, ये देखिए ऐसे दिखेगा, है ना, एंड्स में दिखेगा, स्टार्टिंग में ऐसे आ गया। तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है आपका वो स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन। तो ये अभी मैंने ओपनिंग सिचुएशन में दिखाया, जब ये फोल्ड होगा तो इधर अंदर आके फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिटेल तो हमारे कंसल्टेंट देंगे, लेकिन हमें साइज़ कोऑर्डिनेट करना होगा। तो अभी के लिए जो हमारा इनिशियल डिस्कशन हुआ है उसके लिए उन्हें 600 का विड्थ चाहिए, तो वो हमने क्लियरली ले लिया है। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो चेंज होगा बाद में कर लेंगे। अब ये वाले स्पेस को देखिए, हमने क्या करते हैं कि मैंने ये अपना वॉल यहाँ पर फ्रीज़ कर दिया है, ठीक है। और ये वाले वॉल को मैंने यहाँ पर फ्रीज़ कर दिया है, ये देखिए, ये यहाँ फ्रीज़ कर दिया है। और सिमिलरली यहाँ पे मैं अपना पार्टीशन आगे लेके आती हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ्रीज़ कर दीजिए अपने वॉल को, ठीक है। और अब इन्हें ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। और अब आपने ये जो बनाया है यहाँ पर भी ये आप 1 इंच का, अभी हम इसमें प्रॉपर फ्रेमवर्क दिखाएंगे, ठीक है। तो वो सब करेंगे, अभी के लिए हम जस्ट इंडिकेटिव दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक शेल्फ बन गई है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपकी एक शेल्फ बन गई है, इधर देखिए। तो यहाँ पे आप कोई अपना स्टैचू भी लगा सकते हैं, या डिपेंड करता है आपको कैसे यूज़ करना है। हम यहाँ पे शेल्विंग लगा देंगे और उसको यूज़ कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। और इसका आप कलर चेंज कर दीजिए थोड़ा सा। ये वाला कलर कौन सा है, आई थिंक ये 150 है ग्लास, ये 150 नंबर का कलर है। ये हम ग्लास दिखा रहे हैं ना इंडिकेटिव, तो वो ही कलर कर देते हैं कि इंडिकेटिव 150 नंबर का ग्लास दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ ग्लास की शेल्विंग कर सकते हैं, या देखेंगे कैसे यूज़ करना है। ऑल टुगेदर में हम ये वाला जो हमारा स्पेस है इसे हम यहाँ से यूटिलाइज़ करेंगे। और आप इसका डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं कि कितनी डीप है। 600 है, 2 फीट वाइड, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड लेंथ अगर मैं इसकी चेक करूँ तो ऑल 4 फीट प्लस है, 4 फीट 2 इंचज़ अप्रॉक्स। तो हम इसे अगर थोड़ा फ्रेमवर्क के साथ भी करेंगे तो भी मैनेजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमें एक अच्छा सा शेल्विंग मिल गया हमारा।
और इधर से हम ये कर लेंगे। तो ये वाला जंक्शन देखिए हमने कितना अच्छे से ट्रीट कर लिया है। इसी तरह आपको करना होता है, जहाँ तक पॉसिबल हो अपने स्ट्रक्चर में और सिविल में चीज़ें चेंज कर लीजिए, और जब आपको लगे कि अब वो फ्रीज़ हो गई हैं तो फिर आप इंटीरियर में प्ले कीजिए, ठीक है। इसी तरह से करना पड़ता है। ओके, तो ये भी हो गया अब आपका रिजॉल्व। व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, इसमें भी आपको सेम ये वाला पॉइंट रखना होगा जैसे आपने अभी तक किया है, तो इसमें भी आपको यही रखना होगा। क्लीन कर दीजिए अपनी रिमेनिंग चीज़ें। ये देखिए वो उतना बाहर आ रहा है तो उसको आने देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये देखते हैं कहाँ रुकेगा। हाँ, इट सीम्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका ये चेंज होता है तो चेंज कर दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमेनिंग को आप क्लीन कर दीजिए। ये हम उनसे ठीक करा लेंगे, जो थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट है ना, ये हम उनसे ठीक करा लेंगे, अपने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके उनसे ये पॉइंट ठीक करा लेंगे, ठीक है। और उनको क्लीन कर दीजिए एक्स्ट्रा वॉल्स, एक्स्ट्रा लाइंस को, ठीक है। ये अब आपको नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। ये क्लास के शटर्स दिखा दीजिए बस ऐसे, ठीक है। और इसी को मिरर कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए और मिरर कर दीजिए। जो भी कर सकना चाहें वो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उनको इधर लगाइए, ठीक है। अभी तो जस्ट हम इंडिकेटिव ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक सेंटर लाइन पे हम इन्हें स्ट्रेच कर देते हैं। ये आपकी सेंटर लाइन है ना, तो अब इन्हें स्ट्रेच कर दीजिए यहाँ से पकड़ के, बस कुछ नहीं करना है, स्ट्रेच कर दीजिए। तो फिर आपका ये, ठीक है, बस ऐसे कर दीजिए। तो ये वाला भी हमारा फ्रीज हो गया है। तो अब हमारा क्या क्या बचा है? एक हमारा ये करेक्ट करना बचा है, ये भी करेक्ट करना बचा है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये हमें नहीं चाहिए। और हमारा बचा है ये पूरा सर्वेंट ब्लॉक करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा एंट्रेंस लॉबी करेक्ट करने के लिए बचा है। ये तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अच्छा, ये हमारा करेक्ट हो गया है। और इसको हमने, अच्छा ये आई थिंक वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, इसको हमें फिर से करेक्ट करना पड़ेगा। इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो करेंगे और ये चीज़ें करेक्ट करेंगे। रिमेनिंग सब ठीक है। तो इसको हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।